अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवा है और आज हम एक बहुत बड़ी कंपनी के एक नए ब्रांड की स्टोरी देखेंगे कि कैसे वो लॉन्च हुआ और वो क्या है। तो कंपनी का नाम द कोका कोला कंपनी है, जिसे आप सब जानते हैं। और अभी कुछ ही अर्सा पहले इसका एक ब्रांड फ्यूज टी लॉन्च हुआ। ये पूरी वीडियो कोका कोला के इसी ब्रांड फ्यूज टी के ऊपर है और ये वीडियो हमने अरोरा मैगजीन के एक आर्टिकल की मदद से बनाई है। और ये आर्टिकल आपको इस दिए हुए लिंक पर मिल जाएगा। ये आर्टिकल फ्यूज टी के बारे में बताता है कि वो कैसे लॉन्च हुआ, और इसमें और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और अगर हम द कोका कोला कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो ये 1899 में डॉक्टर जॉन पेम्बरटन ने इजाद की थी। और ये कंपनी 135 साल पुरानी है और 1900 तक ये ग्लोबली दुनिया के हर मुल्क में लॉन्च हो चुकी थी। और ये अपने प्रोडक्ट कोका कोला से मशहूर हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1900 तक ये ग्लोबली मशहूर हो चुकी थी, मगर ये पाकिस्तान में 1953 में आई और ये 60 ईयर्स से ऑपरेट कर रही है। 2010 में सीसीआई टर्की के थ्रू कोका कोला के शेयर्स और मैनेजमेंट राइट्स पाकिस्तान में खरीद लिए गए। और ये कंपनी पाकिस्तान के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। पाकिस्तान में कोका कोला के 6 बॉटलिंग प्लांट्स हैं, जिसमें से तकरीबन 4000 से 5000 लोग काम करते हैं। अगर हम द कोका कोला कंपनी के मिशन स्टेटमेंट की बात करें तो इसका मिशन स्टेटमेंट रिफ्रेश द वर्ल्ड मेक अ डिफरेंस है। जिससे हमें ये आइडिया होता है कि कोका कोला ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि प्लानट को सस्टेनेबल बनाने का भी एम रखता है, जैसे कि इनके विजन में भी लिखा है। इनकी मिशन स्टेटमेंट से हमें इनके मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन का भी पता चलता है, जो कि सोसाइटल है। क्योंकि इनका फोकस ना सिर्फ कस्टमर्स के लिए वैल्यू ड्रिंक्स बनाना है बल्कि सस्टेनेबिलिटी भी है। जैसे कि हम इस फ्यूज टी के एग्जांपल में देखते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है 100% सस्टेनेबली सोर्स टी लीफ एक्सट्रैक्ट। इससे हमें वो पता चलता है कि सस्टेनेबिलिटी इनके लिए कितना ज़रूरी है। आगे चलते हुए अगर हम कोका कोला के बिजनेस पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें 5 प्रोडक्ट लाइन्स आती हैं: वाटर, फिजी ड्रिंक्स, जूसेस, टीज़ एंड एनर्जी ड्रिंक्स। वाटर में इनका ब्रांड दसानी है। फिजी ड्रिंक्स में ज़ीरो शुगर, जिसमें स्प्राइट और कोका कोला अवेलेबल है। प्लेन में कोका कोला, स्प्राइट एंड फैंटा। फिर उसके बाद डाइट कोक और स्प्राइट अवेलेबल है। लाइट में सिर्फ कोका कोला, फ्लेवर्ड में फैंटा जिसका फ्लेवर रेड एप्पल एंड स्प्राइट का फ्लेवर लेमन मिंट। जूसेस की बात करें तो इनका एक फ्रूट ड्रिंक है कैपी, जो ब्रांड का नाम है, और इसका फ्लेवर ऑरेंज अवेलेबल है। टीज़ में आइस टी, जो फ्यूज टी हमारा ब्रांड है जिसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है वो, और उसके दो फ्लेवर्स लेमन एंड पीच। और सबसे आखिर में एनर्जी ड्रिंक्स में इनका ब्रांड रोर है। द कोका कोला कंपनी के 7 ब्रांड्स हैं: कोका कोला, स्प्राइट, फैंटा, कैपी, डसानी, रोर एंड फ्यूज टी, जिनको अभी हमने बिजनेस पोर्टफोलियो में भी डिस्कस किया है। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें कोका कोला, स्प्राइट, फैंटा रेगुलर, ज़ीरो शुगर कोका कोला, ज़ीरो शुगर स्प्राइट, डाइट कोका कोला, डाइट स्प्राइट, फैंटा रेड एप्पल, स्प्राइट लेमन मिंट, कैपी ऑरेंज जूस, फ्यूज टी लेमन एंड पीच, रोर एंड दसानी वाटर आता है। कोका कोला के ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स की बात करते हुए अब हम इसका प्रोडक्ट एक्सपेंशन ग्रिड डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट किस मार्केट में लॉन्च हुई। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट पेनिट्रेशन की। कोका कोला ने अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट्स में अपनी पोजीशन मजबूत बनाई है, जहां कोका कोला और स्प्राइट के लिए एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन चलाई गई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपैंड किया गया, ताकि इन ब्रांड्स का मार्केट शेयर और ज़्यादा बढ़ जाए। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, जहाँ फ्यूज टी एक नया प्रोडक्ट है जो उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है जो रिफाइंड और एडवेंचरस टेस्ट रखते हैं। ये नई प्रोडक्ट उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है। मार्केट डेवलपमेंट की कैटेगरी में कोका कोला ज़ीरो या स्प्राइट ज़ीरो जैसी लो कैलोरी ऑप्शन शामिल हैं, जो नए कंज्यूमर सेगमेंट्स को टारगेट करते हैं, जो हेल्दी और लो कैलोरी कॉन्शियस चॉइसेस को प्रेफर करते हैं। आखिर में डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो कोका कोला ने चाय, पानी और जूसेस की मार्केट्स में एंट्री की है, जो ट्रेडिशनली कार्बोनेटेड बेवरेजेस के फोकस के अलावा एक नई स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी का एक नया एग्जांपल दसानी वाटर है, जो डाइवर्सिफिकेशन का हिस्सा है। इस तरह कोका कोला ने अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के जरिए मार्केट्स और कस्टमर्स को टारगेट किया है। अब हम कोका कोला के ब्रांड्स के लिए बोस्टन मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं, जो हमें ये समझाने में मदद देता है इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में किस पोजीशन पर हैं। इस मॉडल के जरिए हम मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर का एनालिसिस करेंगे। स्टार से शुरू करते हैं। कोका कोला का मास्टर ब्रांड
कोका कोला क्लासिक एक स्ट्रॉन्ग स्टार है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली डोमिनेट कर रहा है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस मार्केट में इसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है और डिमांड की वजह से ग्रोथ भी बढ़ रही है। क्वेश्चन मार्क की बात करें तो फ्यूज टी इस कैटेगरी में आता है क्योंकि ये पाकिस्तान में एक नया प्रोडक्ट है और टी मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल के बावजूद इसका मार्केट शेयर अभी भी कम है। कैश काउज की कैटेगरी में स्प्राइट और फैंटा को रखा जा सकता है जो हाई मार्केट शेयर रखता है लेकिन रिलेटिवली स्लो ग्रोइंग मार्केट का हिस्सा है। आखिर में डॉग की कैटेगरी में कोका कोला लाइट आते हैं जिनकी ग्रोथ और मार्केट शेयर दोनों स्लो हैं। आखिर में आइस टी मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है क्योंकि ये हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ रही है। दूसरी तरफ कोका कोला फिजी ड्रिंक्स कैटेगरी में अपनी डोमिनेंट पोजीशन बरकरार रखता है और नए प्रोडक्ट्स जैसे आइस टी में अपनी प्रेजेंस मजबूत करने पर काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुर्तज़ा अली है और आज हम फ्यूज़ टी के इब्तिदा और इसकी वजूहात पर नज़र डालेंगे। सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि आइस टी का तस्वुर पूरी मार्केट में कहीं भी नहीं था। ये एक नया आइडिया था और इसकी वजह से मार्केट में एक क्लियर खला यानी कि गैप मौजूद था। इस खला का फ़ायदा उठाने के लिए फ्यूज़ टी ने अपने आप को एक पहले ब्रांड के तौर पर इस्टेब्लिश किया। जैसे कि राइट अप में लिखा गया है, कोका कोला ने अपने आप को एक रहनुमा यानी कि लीडर के तौर पर देखा क्योंकि उस वक्त इसका कोई सीधा मुकाबला करने वाला नहीं था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा था। अगर इसकी कीमत की बात करें तो फ्यूज़ टी इंपोर्टेड आइस टीज़ के मुकाबले में बहुत सस्ती है। ये इसे आम लोगों के पहुंच लायक बनाती है, जो कि एक ज़रूरी बात है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो नई ड्रिंक्स ट्राई करना चाहते हैं मगर महंगाई की वजह से रुक जाते हैं। सस्ती कीमत होने की वजह से फ्यूज़ टी एक मजबूत स्ट्रैटेजी है। अगर मार्केट ट्रेंड्स और लोगों की बढ़ती दिलचस्पी की बात करें तो एक बात कहना ज़रूरी है कि आइस बेवरेजेस की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे कि राइट अप में लिखा गया है, लोग नए और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। ये ट्रेंड ये बताता है कि लोग अब नए और अलग प्रोडक्ट्स के लिए तैयार हैं। अगर कस्टमर बिहेवियर की बात करें तो आजकल के लोग नए और मुख्तलिफ फ्लेवर्स को आजमाना पसंद करते हैं। लोग नए प्रोडक्ट्स की तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक दिलचस्प और नया तजुर्बा होता है। फ्यूज टी की मुतलका ऑडियंस 18 से 45 साल के लोग हैं जो जायके का शौक रखते हैं। ये वो लोग हैं जो नए और अलग जायके ट्राई करने का शौक रखते हैं और अपने टेस्ट में मुनफरिद चीज़ें पसंद करते हैं। अगर रिसर्च इंसाइट्स की बात की जाए तो चाय पसंद करने वालों पर रिसर्च ने यह दिखाया है कि लोग चाय के अलावा मुतलका ड्रिंक्स की तलाश में रहते हैं। ये ड्रिंक्स उनके टेस्ट और लाइफ़स्टाइल के साथ मैच होनी चाहिए और आइस टी इस डिमांड को परफेक्टली पूरा करता है। अगर एक्साइटमेंट की बात की जाए तो रिसर्च से ये भी समझ आता है कि लोग नए और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ट्राई करने में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट शो करते हैं। आइस टी जैसे नए और ताजगी भरे कॉन्सेप्ट्स कंज्यूमर्स के लिए एक एक्साइटिंग यानी कि दिलचस्प ऑप्शन बन जाते हैं। अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी यानी पायदारी के हवाले से। पायदारी के नज़रिए से फ्यूज़ टी का लॉन्च और भी ज़रूरी था। ये एक ख़ास पहचान है ब्रांड के लिए जो सिर्फ एक मशरूब नहीं बल्कि एक मकसद को भी फ़रोग़ देता है। जैसे कि राइटर में लिखा गया है, कोका कोला का मिशन पायदारी को बढ़ावा देना है और फ्यूज़ टी इस मिशन के साथ पूरा उतरता है। ये मुसारफिन की उम्मीदों के लिए भी एक अच्छा जवाब है। ये मुख्तलिफ मुकाबले ब्रांड्स के मुकाबले में कम कैफ़ीन देता है, जिससे ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। ये कोका कोला के मिशन के साथ भी अलाइन होता है जो नए और ज़िम्मेदार प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने का इरादा रखते हैं। अगर माशी हालात यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स का जिक्र करें तो पहले से फ्यूज टी का लॉन्च प्लान था, लेकिन माशी हालात के चलते कई वजह से उस वक्त उसे लॉन्च नहीं किया गया। लेकिन अब जब लोगों की तरजीह और रगबत बदल रही हैं तो ये एक अच्छा वक्त समझा गया मार्केट के खला यानी गैप को फिल करने के लिए और लोगों के लिए एक नए और अलग ड्रिंक का तस्वुर पेश करने के लिए। अब हम मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स पर नज़र डालेंगे। अगर डेमोग्राफिक्स यानी कि शुमारियत देखें तो कैंपेन का टारगेट यूथ और नौजवान नस्ल है जो एसईसी ए और बी से ताल्लुक़ रखते हैं। माशी माहौल के लिहाज से फ्यूज टी एक बेहतरीन स्नैक टाइम मशरूब है जो आम लोगों की आमदनी में आसानी से फिट हो जाता है। अगर टेक्नोलॉजी का पहलू देखें तो फ्यूज टी की कैंपेन ने अपनी मार्केटिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया, जैसे कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम। ये प्लेटफॉर्म नए नस्ल के लोगों को मुतासर और एंगेज करने का बेहतरीन जरिया है। सकाफती पहलू के नज़रिए से ये पाकिस्तानी लोगों के लिए एक ज़बरदस्त मिसाल है। पाकिस्तान में चाय की काफ़ी अहमियत है और फ्यूज टी का फ्यूजन का तस्वुर लोगों को मुतासर करेगा कि वो इसे ज़रूर आजमाएं। अगर हम माशी माहौल में मज़ीद देखें तो फ्यूज टी ने प्रीमियम स्नैक्स सेगमेंट का फ़ायदा उठाया है, जो उन लोगों को टारगेट करता है जिनके पास ज़्यादती आमदनी है। ये मशरूब उन लोगों के लिए है जो बेहतरीन और क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदने का शौक रखते हैं और अपनी पसंद के ज़रिए अपनी शनाख्त दिखाना चाहते हैं। अब हम उन माइक्रो पहलुओं की बात करते हैं जो फ्यूज टी को अंदरूनी तौर पर मुतासर करते हैं। फ्यूज टी का वसी तकसीम का निज़ाम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 16 शहरों तक फैला हुआ है, जो इसे आसानी से मुसारफिन तक पहुँचाता है।
इसके अलावा फ्यूज़ टी ने अपनी दस्तयाबी को मज़ीद बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म का सहारा भी लिया है। अपनी मुहिम यानी कि कैंपेन्स को चलाने के लिए फ्यूज़ टी ने कई क्रिएटिव एजेंसीज़ के साथ राब्ता किया, जो मुसाफ़िरीन को अच्छी तरह पहचानती हैं और इनसे मुस्बत फ़ीडबैक दिलवाती हैं। अगर मुकाबले का जायज़ा किया जाए तो फ्यूज़ टी का सीधा-सीधा मुकाबला सिर्फ़ प्रेमा आइस टी के साथ है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेड मशरूबात भी मौजूद हैं जो नए और मुनफ़रिद फ्लेवर्स और कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, मगर उनकी ज़्यादा कीमत आम लोगों के लिए एक चैलेंज है। जब बात मुसाफ़िरीन को मुतासिर करने की आती है तो फ्यूज़ टी की पूरी मुहिम को दिलचस्प और मुतासिरकुन बनाया गया है, जो ख़ासकर सोशली एक्टिव और ट्रेंड कॉन्शियस यूथ को अपील करती है। यानी कि ये वो लोग हैं जो नए और एक्साइटिंग मशरूबात के तजुर्बे तलाश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल राफ़ी मलिक है। अब हम फ्यूज़ टी ब्रांड की टारगेट मार्केट और इसकी पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानेंगे। टारगेट मार्केट और पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज़ समझने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि कैटेगरी आइस टी और ब्रांड फ्यूज़ टी है। फ्यूज़ टी की सेगमेंटेशन 4 हिस्सों में की गई है, जैसे कि डेमोग्राफिक्स। फ्यूज़ टी 18 से 45 साल लोगों के लिए है, जिसमें नौजवान, जवान, प्रोफेशनल और हेल्थ कॉन्शियस लोग शामिल हैं, जो कि अपर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखते हैं। साइकोग्राफिक्स के तहत अगर देखा जाए तो ये उन लोगों के लिए है जिनका तर्ज ज़िंदगी मसरूफ है और जो सेहतमंद, पायदार और कम कैफीन वाली मशरूबात को पसंद करते हैं। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात की जाए तो फ्यूज़ टी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में मिलती है। बिहेवियरल सेगमेंटेशन की बात की जाए तो फ्यूज़ टी गर्म मौसम में सुकून और आराम के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने लिए वक्त निकालना चाहते हैं। ज्यादातर ये नए या कभी कभार आइस टी पीने वाले लोग पसंद करते हैं। इसका फायदा ये है कि ये सेहतमंद, कम कैफीन वाली और माहौल के लिए पायदार मशरूब है। अगर टारगेट मार्केट की बात की जाए तो ये SEC-A के लिए है और जिसमें 18 से 45 साल लोग शामिल हैं, जिनमें आपके नौजवान और जवान शामिल हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कम मिकदार में कैफीन पसंद करते हैं और जिनको अपनी सेहत की परवाह होती है। आइए अब हम फ्यूज़ टी का ऐड देखते हैं। पता है फ्यूजन क्या है? जब अलग अलग चीजों का जुड़ना जगा देता है अंदर कुछ यूनिक। वो कैसे? खुद को देखो, तुम भी तो हो एक फ्यूजन। फील्ड में डेयरिंग, कम्युनिटी के लिए केयरिंग, करियर उठा है। जैसे कि हमने ऐड में देखा, पहले सीन में ही कुछ हैरान औरतों के चेहरों का कोलाज आता है, जिसके बीच में एक सवाल दिया गया होता है, व्हाट इज फ्यूजन? और इसके पीछे आवाज चलती है, पता है फ्यूजन क्या है? अगले सीन में हम दो अफराद को एक दूसरे का हाथ थामते देख सकते हैं और एक रोशनी का झुमका आता है। करीबी मंजर में आंखों के रंग नुमाया होते हैं और पीछे आवाज चलती है, जब अलग अलग चीजों का जुड़ना जगाता है कुछ नया, कुछ मुनफरिद। अगले सीन में हम एक खातून को सोचते हुए फ्यूज टी पीते देख सकते हैं और वो उन वादों पर गौर कर रही होती है जो पिछले सीन में किए जा चुके हैं और पीछे आवाज चलती है, वो कैसे। अगले सीन में एक खातून बॉक्सर का करीबी मंजर दिखाया गया है जो हिजाब में है और अज़्मो हिम्मत की नुमाइंदगी करती है और पीछे आवाज चलती है, खुद को देखो। पांचवें सीन में एक खातून लैपटॉप पर काम करते हुए अपने बच्चे का ख्याल रखते हुए नजर आती है, जो जिम्मेदारियों को निभाने की सलाहियत को जाहिर करता है। पीछे आवाज चलती है, तुम भी तो एक फ्यूजन हो। अगले सीन में एक खातून मोटरसाइकिल चला रही होती है और उसके पीछे एक मर्द बैठा है। उन दोनों को कुदरती मनाजिर को एंजॉय किए देखा जा सकता है। इससे अगले सीन में लड़कियां एक वादी में जोशो जज्बे से फुटबॉल खेल रही होती हैं, जो कि टीम वर्क को जाहिर करता है और बीच में डेयरिंग लिखा आता है और फिर आवाज चलती है, फील्ड में भी डेयरिंग। आठवें सीन में एक गांव में खवातीन एक दूसरे की मदद करते हुए मिलकर काम कर रही हैं, जो कि मिलजुल कर काम करने की अहमियत को जाहिर करता है और स्क्रीन के बीच में केयरिंग लिखा आता है और पीछे आवाज चलती है, कम्युनिटी के लिए केयरिंग। अगले सीन में
दफ्तर में एक खातून अपने वर्कर्स को मैनेज कर रही होती है, जिससे मेहनत और लीडरशिप जाहिर होती है। स्क्रीन के बीच में हार्ड वर्किंग लिखा आता है और पीछे बैकग्राउंड में आवाज आती है, कैरियर उठा है। अगले सीन में एक खातून पहाड़ की चोटी पर खड़ी है, अपनी कामयाबी और ख्वाबों का जश्न मना रही है। स्क्रीन के बीच में ड्रीमर लिखा आता है और पीछे आवाज चलती है, तो पैशन कहाँ रुका है। 11वें सीन में 3 ख़वातीन रवायती सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, जो सकाफ़त और विरसे की नुमाइंदगी करती हैं। स्क्रीन के बीच में ट्रेडिशनल लिखा आता है और पीछे आवाज़ चलती है, ट्रेडिशंस को थामे। अगले सीन में एक गुलकार तवानाई से स्टेज पे परफॉर्मेंस करती है, जो हिम्मत और हौसले को जाहिर करता है। स्क्रीन पर रॉकस्टार लिखा आता है और पीछे आवाज़ चलती है, और ख्वाब आगे बढ़ें। इससे अगले सीन में 3 ख़वातीन मुख्तलिफ मौक़ों पर फ्यूज़ टी का लुत्फ़ उठाते हुए दिखाई देती हैं, जो खुशी और ताज़गी का ज़ाहिर करता है। अगले सीन में चमकती हुई चाय और फ्रूट के जायकों की झलकियां हैं, जो फ्यूज़ टी को खुशबू और मयार को नुमाया करती हैं। पीछे आवाज़ चलती है, अगर ये सारे फ्यूजन एक घूंट में मिल जाएं। 15वें सीन में चाय के पत्तों और खुश जायके फ्रूट फ्लेवर्स को करीबी मंजर से दिखाया गया है, और कार्मिंग टी और फ्रूट फ्लेवर स्क्रीन पर लिखा आता है और पीछे आवाज चलती है, कार्मिंग टी और जॉयफुल फ्रूट फ्लेवर्स का यूनिक फ्यूजन। आखिरी सीन में फ्यूज टी की बोतलें दिखाई जाती हैं, जिसमें उनके दोनों फ्लेवर लेमन और पीच दिखाए गए हैं, और बीच में एक टेक्स्ट लिखा आता है, व्हाट अ फ्यूजन। पीछे आवाज चलती है, व्हाट ए फ्यूजन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़हीम है और मैं फ्यूज़ टी की पोज़ीशनिंग स्टेटमेंट के बारे में बात करूँगा। तो ऐड और स्टोरी बोर्ड देखने के बाद हमें पता चलता है कि फ्यूज़ टी उन 18 से 45 साला यंग एडवेंचरस लोगों को टारगेट करती है जो एसईसी ए और बी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये ब्रांड फ्यूज़ टी जो है, ये एक रेडी टू ड्रिंक आइस टी है, जो मी टाइम पर फ़ोकस करता है और 2 एक्साइटिंग फ्लेवर्स में मौजूद है, जिसमें पीच और लेमन है। अब हमने जो ऐड देखा है हम उसको एनालाइज़ करेंगे। सबसे पहले तो जो ऐड अपील है वो रैशनल है, क्योंकि इसमें वो दिखाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट उनको मुख्तलिफ़ रोल्स में दिखा के, जैसे कि कोई वर्किंग मदर हो, एथलीट हो या कोई प्रोफ़ेशनल हो। वो इसमें दिखाते हैं कि कैसे फ्यूज़ टी एक यूनिक फ्यूज़न है चाय और फलों के फ्लेवर का, और जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनको भी टारगेट करते हैं फ़ायदे बताकर। फिर वो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि बताते हैं कि जो उनके चाय के पत्ते हैं वो बहुत ध्यान से और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोर्स किए जाते हैं। जो इस ऐड का कम्युनिकेटिव ऑब्जेक्टिव है, वो नॉलेज है, क्योंकि वो फ्यूज़ टी को एक यूनिक और मुनफ़रिद फ्यूज़न ड्रिंक के तौर पे पाकिस्तान में दिखाते हैं कि कैसे उसमें फ्यूज़न है चाय और फलों का। फिर वो जो यंग एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक बनाना चाहते हैं, उनको वो चीज़ें दिखा के जिससे वो इंस्पायर हों और जिनसे वो रिलेट कर सकें और उनको अपने जैसा लगे। फिर वो कोका कोला तो सब ही जानते हैं, लेकिन वो अपने जो ब्रांड को है वो फ़ैमिलियर करना चाहते हैं दूसरे लोगों के साथ, उसको जदीद लाइफ़स्टाइल के साथ लिंक करके और प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ के साथ लिंक करके। इस ऐड का एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेटिव था, जिसका मतलब है लोगों को आगाह करना। वो अपने कंज्यूमर्स को बताते हैं कि किस तरह फ्यूज़ टी एक फ्यूजन है फ्लेवर्स का। ये 2 फ्लेवर्स में मौजूद है, पीच और लेमन। फिर वो अपने आप को पोज़ीशन करते हैं एज़ अ हेल्दी और रिफ्रेशिंग अल्टरनेटिव दूसरी रिवायती ड्रिंक्स के मुताबिक, क्योंकि ये सेहत के हवाले से भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देगा। फिर वो हाइलाइट करते हैं ब्रांड की जो कमिटमेंट है सस्टेनेबिलिटी की तरफ, और अपील करते हैं सोशली कॉन्शियस कंज्यूमर्स से, जिनको अपने इर्द-गिर्द लोगों से मिलने-मिलाने, रहन-सहन का काफ़ी ख़्याल रहता है। फिर वो अपनी एक नई आइडेंटिटी रूट करना चाहते हैं एम्पावरमेंट और इंडिविजुअलिटी के लिए, जिसके लिए वो लफ्ज़ मी टाइम यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है अपने साथ वक़्त बिताना, अपना ख़्याल रखना और अपने साथ टाइम बिताना। फिर आता है एग्ज़ीक्यूशन स्टाइल। इस ऐड का एग्ज़ीक्यूशन स्टाइल लाइफ़स्टाइल है, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ लाइफ़स्टाइल्स की मॉडर्न वुमेन दिखाते हैं, जिस तरह कोई माँ हो सकती है, कोई एडवेंचरर है, कोई एथलीट है। इसी तरह वो एस्पिरेशनल मैसेजेस जो हैं वो इनकरेज कर रहे हैं, बाउंड्रीज़ ब्रेक करने की बात करते हैं और अपने ख़्वाब पूरे करने की बात करते हैं और उसके लिए पूरी कोशिश करने की ब बात कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने रंग-बिरंगे और वाइब्रेंट विजुअल्स दिखाए हैं, जिससे एक डायनामिक और रिफ्रेशिंग मॉडर्न लाइफ़स्टाइल की जो है, वो पहचान आती है और झलक आती है इस ऐड में।
अब अगर हम फ्यूज़ टी के कंपेटिटर यानी मुखालिफ की बात करें तो वो एक ही है, प्रेमा आइस टी, जो अपनी ड्रिंक को प्रमोट करते हैं ये बताकर कि कैसे वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है और उसके मुख्तलिफ फ़ायदे बताते हैं, जैसे कि वो ऑक्सीडेंट्स में रिच है, इम्यून सिस्टम बूस्ट करती है, हाज़मे में मदद करती है, आपकी ओवरऑल तवानाई जो है उसको बढ़ाती है और हर हवाले से आपके लिए बहुत अच्छी है। आइए अब प्रेमा आइस टी का ऐड देखते हैं। ऐड स्टार्ट होता है जहाँ आड़ू के ताज़ स्लाइसेस पर फोकस किया जाता है ये बताने के लिए कि ये इस ड्रिंक के मेन इंग्रेडिएंट हैं और इस पे लिखा गया है कि ये मौसम गर्मा के हिसाब से परफेक्ट ड्रिंक है। और उसके बाद इसी को अगले सीन से लिंक करते हैं जहाँ वो दिखाते हैं कि कैसे दरख्तों से ताज़े आड़ू तोड़े जाते हैं और उनको जो है एक ड्रिंक में तब्दील किया जाता है। तीसरे सीन में वो ये बताते हैं कि जब इसको ड्रिंक में बना दिया जाता है तो ये अपने पीने वालों के लिए एक ठंडा और रिफ्रेशिंग एहसास होता है। और आखिरी सीन में वो प्रेमा आइस टी की पैकेजिंग दिखाते हैं और एक बर्फ़ से भरे ठंडे ग्लास में दिखाते हैं उसको ताकि अपने देखने वालों को अपनी तरफ राग़िब कर सकें, ये बताने के लिए कि इस ड्रिंक को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये जो है एक एवरलास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद शफीक है। बीमा का ऐड देखने के बाद हमें इसकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट का पता चलता है कि यंग, हेल्थ फोकस्ड लोगों को टारगेट कर रही है। इन बीमा आइस टी ने नेचुरल फ्लेवर्स, ऑथेंटिक टेस्ट डिलीवर किया है और साथ ही इसको हेल्दी बनाया है विद नो यूज़ ऑफ एडेड शुगर। हम प्रीमा के ऐड का एनालिसिस करें तो अंदाज़ा होता है कि इस ऐड की अपील इमोशनल है क्योंकि ये रिलैक्सेशन और सुकून को बयान करता है, जो ड्रिंक की काल्मिंग एसेंस के साथ अलाइन करता है। गर्मी के मौसम में रिफ्रेशमेंट की डिज़ायर को अपील करता है और नेचुरल पीच फ्लेवर को हाईलाइट करता है, जो एक पॉजिटिव इमोशनल कनेक्शन बनाता है। एंड इसका कम्युनिकेटिव ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है क्योंकि पीमा पीच आइस टी को एक यूनिक बेवरेज के तौर पर इंट्रोड्यूस करना है। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और बेनिफिट्स के बारे में कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ाना है और आखिर में ब्रांड को पीसफुल और समरी एन्जॉयमेंट के साथ एसोसिएट करना है। ऐड का एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव परसुएसिव है क्योंकि पीमा को फ्यूजी जैसे कंपेटिटर्स के मुकाबले में एक रिफ्रेशिंग अल्टरनेटिव के तौर पर पोजीशन करता है और नेचुरल पीच फ्लेवर और कामिंग क्वालिटीज़ को एम्फसाइज करके कंज्यूमर्स को परसुएट करता है और वाइब्रेंट विजुअल्स के ज़रिए ड्रिंक की आजमाइश पर जोर देता है। इसके बाद एग्जीक्यूशन स्टाइल, मूड और इमेज पर है क्योंकि एक सीरीन और रिफ्रेशिंग मूड क्रिएट करता है जो समर रिलैक्सेशन के लिए हो। नेचुरल विजुअल्स का इस्तेमाल करके फ्रेशनेस को इवोक करता है और आखिर में पीसफुल एन्जॉयमेंट की एक इंस्पिरेशनल इमेज बिल्ड करता है। प्रीमा इन्फ्यूज़ टी के एसक्यूज़ देखें तो प्रीमा ये इन्फ्यूज़ हैं टी के एसक्यूज़ और देखें तो कोई ये हैं डिफरेंस नहीं है और इससे हमें कोई इसकी डिफरेंस वैल्यू नहीं है प्रोपोज़िशन का इससे पता हमें चलता इसकी है। वैल्यू प्रोपोज़िशन का पता चलता है। इस स्लाइड में पता चलता है कि फ्यूज़ टी सेम प्राइस में ज़्यादा बेनिफिट दे रही है क्योंकि इसमें 2 फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा टी और फ्रूट का कॉम्बिनेशन करता है, कोका कोला सस्टेनेबिलिटी के ज़रिए ब्रांड ट्रस्ट हासिल करता है और रिलैक्सेशन को मी टाइम के साथ प्रमोट करता है एंड वही प्राइस पर ज़्यादा ऑप्शन ऑफर करता है, जबकि प्रीमा उतनी ही प्राइस में कम बेनिफिट दे रही है। हालांकि इसका भी फोकस हेल्थ पर है बट एक्साइटमेंट का एलिमेंट इन इट्स ऐड नहीं नज़र आता और ना ही ये स्टोर्स में नज़र आती है। फ्यूज़ टी एक कन्वीनियंस प्रोडक्ट है जो आसानी से हर जगह दस्तयाब है और मुनासिब कीमत पर मिलता है। इस तरह की प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो अक्सर लोग रूटीन में ख़रीदते हैं, जैसे फिजी ड्रिंक्स और जूसेस। अब हम फ्यूज़ टी की लाइफ साइकिल स्टेज पर नज़र डालते हैं। आइस टी की कैटेगरी पाकिस्तान में अभी अपनी इंट्रोडक्शन स्टेज में है क्योंकि ये रेडी टू ड्रिंक आइस टी का कॉन्सेप्ट अभी नया है। इससे पहले रेडी टू ड्रिंक आइस कॉफ़ी मार्केट में काफ़ी अरसे से मौजूद हैं, लेकिन आइस टी एक फ़्रेश और यूनिक आइडिया है। फ्यूज़ टी अभी भी इंट्रोडक्शन स्टेज में है क्योंकि लोग इस प्रोडक्ट के बारे में कम जानते हैं और इसका लॉन्च भी रिसेंट है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो फ्यूज़ टी 2 फ्लेवर्स में दस्तयाब है, पीच और लेमन, जो यूनिक और रिफ्रेशिंग फ्यूजन के लिए मशहूर हैं। ये एनर्जी ड्रिंक्स के मुकाबले में माइल्ड कैफ़ीन के साथ हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए बेहतरीन चॉइस है। ये प्रोडक्ट 100% सस्टेनेबली सोर्स्ड टी लीफ एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है, जो कोका कोला की सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट का हिस्सा है। इसे 250 मिलीलीटर पीईटी बॉटल्स में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो ऑन द गो यूज़ के लिए कन्वीनियंट और प्रैक्टिकल हैं। इसकी लेबलिंग की बात की जाए तो ये क्लियर और इन्फॉर्मेटिव है, जो एम्फसाइज करती है 100% सस्टेनेबली सोर्स्ड और लो कैफ़ीन पर। इसका टैगलाइन है मी टाइम, जो रिलैक्सेशन और रिफ्रेशमेंट को प्रमोट करता है। प्रमोशन के लिए फ्यूज़ टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक का यूज़ किया है।
इसके अलावा टीवी कमर्शियल्स भी लॉन्च किए हैं जिसमें प्रमोशन का मेन मैसेज है फ्यूजन ऑफ फ्लेवर्स एंड रिफ्रेशमेंट। इसके साथ साथ रिटेलर ट्रेनिंग भी दी गई है और फ्लेवर टेस्टिंग के ज़रिए सैम्पलिंग भी की गई है जो लोगों को प्रोडक्ट ट्राई करने का मौका देती है और ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाती है। अब हम इसकी प्राइसिंग और प्लेस के बारे में बात करेंगे। फ्यूज़टी की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत मुनासिब है। सिर्फ 95 रुपीज़ में ये एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है जो SECA और SECB कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबल है। ये प्राइस पॉइंट से मार्केट में काफ़ी कंपैरेटिव बनाता है। फ्यूज़टी की अवेलेबिलिटी हर मेजर सुपरमार्केट और किराना स्टोर पर है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वेल ऑर्गेनाइज्ड और वाइड है जो इंश्योर करता है ये हर शहर में ईजिली मिले। साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी फ्यूज़टी दस्तयाब है जैसे कि दराज और फूड पांडा। फ्यूज़टी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कोका कोला की एफिशिएंट नेटवर्क पर बेस करता है जो प्रोडक्ट की ब्रॉड अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फ़्लो कुछ इस तरह से है कि ये प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर तक पहुंचता है जिसकी वजह से इसे सिटी वाइड कवरेज मिलती है और इसी वजह से ये 16 मेजर सिटीज़ में लॉन्च किया गया है जिनमें मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स की सिटीज़ जैसे इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में बेस्ड हैं। इसी वजह से इसकी रिटेल अवेलेबिलिटी भी है और ये एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच फ्यूज़टी को कंज्यूमर्स के लिए एक्सेसिबल बनाता है चाहे वो किसी भी शहर में हो या ऑनलाइन परचेज करना चाहते हों। फ्यूज़टी की ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी थॉटफुली डिज़ाइन की गई है जो ब्रांड को डिफरेंशिएट करती है और कंज्यूमर्स के साथ कनेक्शन बनाती है। फ्यूज़टी एक फ्यूजन ड्रिंक के तौर पर पोजीशन की गई है जो टी और फ्रूट फ्लेवर्स को कंबाइन करता है। यह एडवेंचरस और हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए एक रिफ्रेशिंग और रिलैक्सिंग ऑप्शन है। इसका टैगलाइन है मी टाइम जो रिलैक्सेशन और एस्केप को हाईलाइट करता है। फ्यूज़टी का नाम फ्यूजन का कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट करता है जो टी एक्सट्रैक्ट्स और वाइब्रेंट फ्रूट फ्लेवर्स का यूनिक कॉम्बिनेशन है। इसकी ब्रांड स्पॉन्सरशिप के बारे में बात की जाए तो कोका कोला के अंडर ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। ये स्पॉन्सरशिप ग्लोबल ट्रस्ट और क्वालिटी को इंश्योर करती है। साथ ही लोकल पार्टनरशिप जैसे रैपर एवा बी और पैंडामार्ट के साथ प्रमोशंस के लिए काम किया गया है। इसकी ब्रांड डेवलपमेंट की बात की जाए तो फ्यूज़टी की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लोकलाइज्ड प्रमोशंस चलाई गई हैं। ये 2 फ्लेवर्स लेमन और पीच में अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है। तो ये थी कहानी फ्यूज़टी की, एक न्यू एक्साइटिंग और रिफ्रेशिंग ड्रिंक का सफ़र जो पाकिस्तान में अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रही है। देखने के लिए शुक्रिया।